सीरियस मैं कौम उत्तम खान साहब के अहले खाना को, उनके साहबजादगान को, हमारे अपने अकबर भाई और अकबर उत्तम खान और इनकी पूरी टीम को मैं मरकज़ी ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से अपनी तरफ से इस इलाके के सांसद, इस इलाके के खासदार संजय पाटिल जी की तरफ से, इमरान शेख की तरफ से, मरकज़ी ईद मिलादुन नबी कमेटी की तरफ से दोनों भाइयों को और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमेशा की तरह इस साल भी आन बान शान के साथ जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी के कायद, मेहमानान और शुरकाए जुलूस का यहाँ पर जोरदार तरीके से इस्तकबाल इन्होंने किया। जलसा और जुलूस रहमतुल लिल आलमीन, दोनों जहां के मालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम मिलाद पाक के मौके पर हम लोग इनेकाद करते रहे। 72 साल इस मुज़ाफ़ात के जुलूस को हुआ और नबी पाक को दुनिया में तशरीफ, नबी पाक की दुनिया में तशरीफ आवरी का 1499 साल पूरा हुआ और अगले साल इंशाअल्लाह ताला 1500 साला यौम विलादत पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम लोग सारे लोग दुनिया के मुसलमान मनाएंगे। नबी पाक का फरमान क्या, हमें इस जलसे और जुलूस के दिन गिरबान में अपने झांक के देखना होगा कि जिन नबी हम नारा लगाते हैं, वो में विलादत पाक बनाते हैं, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह का हम दामन, हम नारा लगाते हैं, उनके सीरत पर हमें कम से कम सोचना होगा, उनकी सुन्नतें क्या है उस पर हमें गौर करना क्या होगा। हमें ये सोचना होगा कि क्या जिन प्यारे नबी की मोहब्बत में हम मोहब्बत करने का दम भरते हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं क्या, आपका फरमान क्या है। चंद बातें जो जिंदगी, दुनियावी जिंदगी को इंसान को बेहतर बना सकती, ईमानदारी, मेहनत, पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात, बुजुर्गों का एहतराम, माँ बाप की खिदमत, बच्चों पे शफकत का हाथ, रिश्तेदारों की सही तरह से भुगतानी, ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती। प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति का पैगाम, हुब्बुल वतनी का पैगाम ये नबी पाक ने हमें दिया और हम अपनी बारे में सोचते रहते, दुनिया को कोसते रहते कि हम पर ये जुल्म होता है, हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती है, हमें पड़ोसी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी कुछ शिकायतें आपके जहन में आती है कि नहीं आती? जब नाकामियां होती हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? लोगों को कोसते हैं या नहीं कोसते? लोगों को कोसने के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। क्या नबी पाक की सुन्नतों पर हम सही तरह से अमल करते हैं क्या? मेरा ये दावा है कि आप अहद कर लें और नबी पाक की सुन्नतों पर सही तरह से आप अमल पैरा हो जाएं, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। आपका दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी चुटकी बजाते हुए दूर हो जाएगी।
लेकिन आप ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ अमल पैरा होगा। आज सारी खराबियां हमारे नौजवानों में आती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया हमारे हाथों में है। सारा दिन यूट्यूब देखते देखते सारा दिन उसी में चला जाता है। अपनी जिम्मेदारियों का हमें ख्याल ही नहीं रहता। दुनिया की खुराफातों में हम उलझे हुए रहते हैं। नशाखोरी हमारी नस नस में भरते जा रही है, बल्कि भराई जा रही है। पूरी नस्ल को बर्बाद करने के लिए एक मुहिम, एक साजिश चलाई जा रही है। आखिर आप कब समझोगे? आप कब संवरोगे? आप कब समझोगे? आपको इस पे सोचना होगा, आपको गौर करना होगा। मैं भी इमरान के स्टेज से यही कह रहा था कि इस पूरे इलाके के अंदर एक मुहिम चलनी चाहिए कि हम अपने इलाके में नशाखोरी नहीं होने देंगे। जब पुलिस की जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद लो, लेकिन इस तरह का हरामखोरी का धंधा और नस्लों को बर्बाद करने वाले, तिजारत करने वालों पर कड़क कार्रवाई करवाने की वक्त चलाना चाहिए। हम अपनी नस्लों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। एक घर में एक आदमी नशेड़ी अगर बन जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जरा सोचिए, सोचिए क्या हो रहा है। ये एक साजिश के तहत सारा माल, सारा ड्रग्स अडानी के अड्डे पे मिलता है। कहां मिलता है? अडानी के एयरपोर्ट पे। कहां से आता है? मुंद्रा पोर्ट, अडानी पोर्ट, मुंद्रा के अडानी पोर्ट पे कैसे सारा ड्रग्स आता है? कहां से आता है? और फिर वो सप्लाई कहां होता है? एक बार पकड़ा गया और जो हजारों बार आया उसको वो माल कहां गया? ये पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद करने की एक साजिश, एक मुहिम चलाई जा रही। एक तरफ इस तरह की मुहिम, दूसरी तरफ हमारी दिलाजारी की जा रही। कैसे कैसे मुहिम चलाई जा रही है, जरा सोचिए। ये फिरका परस्त ताकतें जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाकर फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, हार का मुंह देखना पड़ता है उनको, तब फिरका परस्ती चलाते हैं। फिरका परस्ती मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार से, अहमदनगर के महंत ने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, क्यों नहीं महाराष्ट्र की सरकार ने कार्रवाई अभी तक की? और मैं यहां के डीसीपी से भी पूछना चाहता हूं, यहां के डीसीपी को भी पूछना चाहता हूं, इस इलाके के डीसीपी को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जोन के अंदर कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, क्यों नहीं अहमदनगर जाकर उस महंत को पकड़ के लाकर तुमने जेल में डाला? अगर गुजरात में मुफ्ती सलमान अजहरी हेड स्पीच देते हैं तो बंबई से पकड़ कर ले जाकर गुजरात बंद किया जाता है। अरे ये तो महाराष्ट्र में नबी पाक की शान में गुस्ताख करने वाला गुस्ताख रसूल, जिसके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हुए हैं, आज तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? कानून से बड़ा कोई कैसे हो सकता है? अगर हम अमन और शांति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं ये होना चाहिए कि मुट्ठी भर लोग चलते फिरते उठते बैठते हमें गाली देने का काम करें, हमारे जज्बात को मजबूर करने का काम करें, कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करें, महाराष्ट्र की अमन और शांति और चैन को बिगाड़ने का काम करें। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नसीम खान का सवाल है, ये मेरा सवालिया निशान है। घाटकोपर में एफआईआर दर्ज है, निकोली पार्क साइड पे एफआईआर दर्ज है, क्यों नहीं अहमदनगर मुंबई की पुलिस जाती और उन महंत साहब को पकड़ कर ले आती और उनको समझाती कि महंत जी, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है, उसकी शान में गुस्ताखी आपने क्यों की है? क्यों नहीं सवाल पूछा जाता?
कब पूछा जाएगा सवाल? ठीक है, मत पूछो, 50 दिन के बाद नसीम खान पूछेगा। 50 दिन के बाद हम पूछेंगे, जब ये सरकार उखाड़कर महाराष्ट्र का हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, तब हम सवाल पूछेंगे। वो कानून नहीं चलेगा। देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मौलाना हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो। मुफ्ती सलमान आजादी के ऊपर कार्रवाई की, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कानून अपना काम करे, अदालत में मामला है, अदालत उस पर फैसला करे। लेकिन ये जो खुलेआम दो बित्ते के लोग खड़े रह के घुस के मारने की धमकी देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं? क्यों ऊपर से उतरे हैं क्या मोदी जी की तरह? अवतार लिया है क्या उन्होंने? क्यों नहीं कार्रवाई? कानून से बड़ा क्यों? ये आज पूरा महाराष्ट्र पूछना चाहता है, पूरा देश पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था है या नहीं? महाराष्ट्र में कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? महाराष्ट्र में कानून से बड़ा कोई क्यों बन गया है? और शर्म तो हमें तब आ गई कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अहमदनगर जाते हैं और उन महंत साहब के स्टेज पे बैठकर कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक इनके बाल को कोई धक्का नहीं लगेगा। शिंदे साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सिर्फ 45 से 50 दिन है, जब आप चले जाएंगे तब हम धक्का लगाएंगे, चिंता मत करो। कानून किसी को छोड़कर कानून कोई नहीं हो सकता। बहरहाल ये सियासी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। आपको तो नबी पाक के बताए हुए रास्ते पे चलना है। आपको तो प्यार और मोहब्बत, अमन और शांति और भाईचारगी का पैगाम देना है। अपने मोहल्ले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को मजबूत करने के लिए उस ताने बाने को मजबूत करो जो हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश में किया है। वो काम आपको करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? तैयार कर एकदम अपने मोहल्ले में, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग हर इलाके में फिरका परस्ती का माहौल बनाना चाहते हैं, समझ लीजिए। लेकिन आप अपने मोहब्बत के पैगाम देकर उस फिरका परस्ती को आपको मिटाना है। आप उसके लिए पैदा हुए हैं, आप सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं, आप प्यार और मोहब्बत और अमन और भाईचारगी का पैगाम देने के लिए पैदा हुए हैं। आप जहां भी रहे, ईसाई एकता को मजबूत करने के लिए काम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर और नबी पाक सुन्नतों पर अमल करके बेहतर इंसान बने, ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो और आपकी आखिरत भी बेहतर हो। ये नसीम खान आपसे चाहता है। मैं फिर से अपनी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, पूरी कमेटी की जानिब से आप सबको जोश ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, ऐसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद।